मैं समझता हूं जो व्यक्ति संविधान की दुहाई देता है और संविधान के नाम पर लोगों को भ्रम फैलाया, आज वो संविधान का तार तार तोड़ने का काम किया है। सदन चल रहा है, देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा लुच्चा झुट्ठा एलओपी हुआ है। सदन में आके बोलना चाहिए, वो बताएं कि कौन व्यक्ति उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं जो अनुराग ठाकुर ने इनसे पूछा, अभी तक देश को नहीं बता पाए हैं, अनुराग ठाकुर के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए हैं। शर्मिंदित होकर के नया नैरेटिव, ये झूठ की खेती करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत का कुछ नहीं। राहुल गांधी के रूप में देश देख रहा है पहली बार एक ऐसा नेता विरोधी दल जिसमें साहस, निर्भीकता है, तथ्य हैं, सच्चाई है। और भारतीय जनता पार्टी जिसके डीएनए में तानाशाही है, कहां बर्दाश्त कर सकती है कि नेता विरोधी दल उसे पूरी हिंदुस्तान के सामने, दुनिया के सामने उन्होंने साफ कर दिया कि इसका बजट और इसका राष्ट्रपति का भाषण दोनों देख लो, इसमें गरीब के लिए कुछ नहीं, किसान के लिए कुछ नहीं, मजदूर के लिए कुछ नहीं, छात्रों के लिए कुछ नहीं, नौजवानों के लिए कुछ नहीं। जो बचा कुचा था चुनाव में वो साफ कर दिया राहुल गांधी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब तक अपने चुनावी नतीजों से जो कहते हैं रिजल्ट से जो सीखनी चाहिए उससे बाज नहीं आई है। अपने जो लेसन सीखने चाहिए थे वो लेसन उनको मिल नहीं रहे हैं। जनता देख रही है किस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग कर कर विपक्ष के नेताओं को घेरने का काम कर रहे हैं। आज हमारी सारी इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने घुटने टेक दिए हैं केंद्र सरकार की तरफ और केंद्र सरकार के फरमानों का काम करते हैं। आज राहुल गांधी जी एलओपी होने के नाते वो मुद्दे उठा रहे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और उनके ऊपर ईडी की रेड करना, जो वो कह रहे हैं कि उनको सोर्सेज के आधार पर पता चला है, दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है, घबराई हुई है, इसलिए वो इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। आज तक जो भी एमपीज को या ऑपोजिशन लीडर्स को इन्होंने अरेस्ट किया है, उनके पास ना सत्य है ना तथ्य है। आज तक अरविंद केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, संजय राउत जी हो, हेमंत सोरेन जी हो, संजय सिंह हो, उन्हीं विपक्षी नेताओं को घेरने का काम किया है जो प्रखरता से उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। शर्मनाक है। और अगर इस तरीके के काम होगा कि ईडी अगर उनके दरवाजे खटखटाएगी, हम सब इंडिया अलायंस के पार्टनर्स उसको पुरजोर तरीके से उसका विरोध करेंगे। उनका जो इनसाइडर है उसका जिन्न बार बार निकल जाता है बाहर। कारण क्या है कि उनको जो उन्होंने इतनी सारी झूठ बोले हैं, उन झूठों का, अफवाहों का कारण उनको रात को नींद नहीं आती। वो रात को 2 बजे ट्वीट कर रहे हैं। अगर उनको इतना ही पता है तो डर काहे का है? अगर उनको इतनी सारी चीजें खुफिया तौर पर खुफिया को पता नहीं होती, राहुल जी को पता हो जाती, तो इससे बड़ा उनके लिए अचीवमेंट क्या है? मैं समझता हूं कि वो अफवाहों को फैलाना बंद कर दें और अब कुछ किया नहीं तो डर काहे का। राहुल गांधी जी अपने वायनाड में पहुंचने में उनको 3 दिन लगा, 4 दिन। और जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन को वो अपशब्दों का प्रयोग करते थे, उनको बार बार उल्हाना देते थे, उनके स्वयंसेवक अपनी जान पर खेलकर 4 दिन से उनके वायनाड में लगे हुए हैं। उनके कांग्रेस कार्यकर्ता या वो खुद नहीं दिखाई पड़े, तो उनको इन सब चीज़ों से बेचैनी है और बेचैनी के कारण उनको रात को नींद नहीं आती। इसलिए कुछ ना कुछ अनाप शनाप रात को 2 बजे कोई करेगा तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि रात को 2 बजे आप करो। इसका मतलब यही है कि उनको रात को नींद नहीं आ रही। आजकल इतना झूठ फैला है, इतना अफवाह फैला है, इतना पाप से ग्रस्त है कि वो बेचैन। ठीक है, साफ साफ दिखाई देता है चोर की दाढ़ी में तिनका। कहीं ना कहीं कुछ अपराध किए हुए हैं। पहले भी दोनों माँ बेटे 5,000 करोड़ के घोटाले की जमानत पे छूटे हुए हैं। पहले ही अनेकों ने घोटालों के अंदर ये लिप्त पाए गए हैं और इस कारण से लगता है इनको डर वाजिब है, उनका डर बना रहना, कोई गलत काम किए हैं और इनके जो सरकारें चल रही हैं उसके अंदर लगातार पकड़े जा रहे हैं, नगद नोट पकड़े जा रहे हैं, गड्डियां पकड़ी जा रही है। तो मुझे लगता है कि वो उनका डर स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए हुए हैं। और अंदर की बात है तो अंदर की बात उनको कैसे मालूम पड़ती है? इसका मतलब है लोकतंत्र के अंदर कहीं ना कुछ पेट वो रखते हैं, अलोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। अब तो इसके बारे में वही बताएंगे कैसे पता चला, क्या चला। लेकिन हम लोग इतना जरूर जानते हैं
कि मोदी जी, एक कहावत है ना कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। इनकी सीटों की संख्या 63 कम हो गई, फिर भी इनको ये मैंडेट जो है माने समझ में नहीं आ रहा है। माने ये फिर पूर्ववर्ती की तरह, पहले की तरह सरकार चलाना चाहते हैं। ईडी और सीबीआई की आड़ में जो है विपक्ष को जो है हैरान परेशान करना, उनको प्रताड़ित करना, उनको बार बार माने कहिए कि ईडी के ऑफिस में बुलाना, ये चाल है कि विपक्ष जो है आज मजबूत है लोकसभा के अंदर। उनके हर माने जन विरोधी फैसले का, नीतियों का हम लोग विरोध करने के लिए कमर कस के तैयार हैं। तो चलिए इसी बहाने उनको हैरान परेशान किया जाए। बीजेपी का कहना है कि जब सत्र चल रहा है तो राहुल जी को इस विषय को सदन में बताना चाहिए था कि किसने उनको बताया। अब तो वही लोग बताएंगे जो लोग ऐसा कह रहे हैं और जिनके साथ ऐसा हुआ है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।